हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बजाय कन्वीर पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 3.3 जो कि आप लोगों का चैप्टर चल रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज इसका लास्ट अभ्यास है। तो आज हम लोग इस जो है सेशन में आज इस प्रश्नावली को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देना। प्रश्नावली 3.3 में क्या कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये बताना है। तो ध्यान देना, इसके हम लोगों ने नेक्स्ट यानी पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 को जब सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने क्या सीखा था, प्रतिस्थापन विधि से कैसे इन समीकरणों को हम सॉल्व करते हैं। तो इस वाले में हम आपको प्रतिस्थापन नहीं, सीधा हम विलोपन बताएंगे। बाकी ध्यान रखना, ये प्रतिस्थापन विधि आप लोग क्या कर लेना, इसको होमवर्क समझ लेना, ठीक है ना। यानी होमवर्क में आप लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है प्रतिस्थापन विधि से। बाकी इन समीकरणों को हम विलोपन विधि से सॉल्व करना सिखाएंगे कि विलोपन विधि से आप कैसे इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले ध्यान देना, हमारे पास जो फर्स्ट समीकरण दिया गया है क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर कितना दिया गया, 4। ठीक है, तो इसको हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए ध्यान देना, समीकरण फर्स्ट हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और समीकरण सेकंड हमारा 2x माइनस 3y बराबर कितना है, 4, इक्वेशन हमारा हो गया सेकंड। तो ध्यान देना, विलोपन विधि में क्या करना होता है, किसी एक चर संख्या को मुझे हटाना होता है, यानी विलुप्त करना होता है। चाहे y के मान को आप हटा दो, चाहे x को हटा दीजिए। तो ध्यान देना, अगर हमें x का मान हटाना हो तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा कर देंगे, तो ये x का मान क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर मुझे जो है y का मान घटाना हो तो समीकरण फर्स्ट में हम क्या कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो y का मान भी घट जाएगा। ठीक है, तो आइए यहां से हम क्या करेंगे, y के मान को घटाएंगे तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर। तो समीकरण फर्स्ट में हम 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस का 3y बराबर 5 दें कितना हो जाएगा, 15। अब इसको मान लीजिए क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण थर्ड हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ भी y का मान 3 है, यहाँ भी y का मान 3 है। ये प्लस में है, क्या है, माइनस में। तो क्या लिखेंगे आप कि समीकरण थर्ड व समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर। तो समीकरण हमारे पास थर्ड और समीकरण सेकंड क्या है उसको लिख लेते हैं। तो समीकरण थर्ड क्या है, 3x प्लस 3y बराबर 15 और समीकरण सेकंड हमारे पास है 2x माइनस 3y बराबर है 4। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो ध्यान देना, यहाँ 3x प्लस में 2x भी प्लस में, तो 3x और 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x। और ये 3y प्लस में है और ये 3y माइनस में है, तो इससे दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और 15 और 4 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। अब ध्यान देना, 5x से मल्टीपल करा, इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग करेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 19/5। ये हमारा आ गया x का मान। अब इस x का मान क्या करना आपको, समीकरण चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे समीकरण सेकंड में रख दो, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, y का मान। तो हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो यहां से आपको क्या करना है, x का मान इसमें रख देना है। तो जहां x है वहां x का मान रखोगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 19/5 प्लस y बराबर 5। इधर 19/5 प्लस में इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 19 में कितना हो जाएगा, 5। ठीक है ना। अब इसको घटाओगे 5 में से तो क्या हो जाएगा, 25 25 में से 19 जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 6/5। कितना हो जाएगा, 6/5। क्या लिखेंगे, अतः x बराबर क्या हो जाएगा, 19/5 कॉमा y बराबर क्या हो जाएगा, 6/5। ये हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इसको आप एक बार उतार लीजिए। बाकी इसी सवाल को आप प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, आपको मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बता दिया है कि इस प्रकार के समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार निकालेंगे। इसका आप लोग प्रतिस्थापन विधि से होमवर्क पे कर लेना, आप एक बार घर पे अच्छे तरीके से इसको प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी ध्यान देना, दोनों से आपको सेम ही आंसर आएगा, चाहे आप विलोपन विधि से लगाएंगे चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे, x और y के मान दोनों जगह से सेम ही आएगा। ठीक है ना। चलिए, तो आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। चलिए, तो इसी का जो है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10 है और 2x माइनस 2y बराबर कितना है, 2 है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, यहां से भी x और y के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले आप समीकरण फर्स्ट लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास है 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको मान लेते हैं समीकरण ये फर्स्ट है। समीकरण सेकंड हमारे पास है 2x माइनस 2y बराबर 2 है। तो ध्यान देना, यहां से भी हमें क्या करना है, किसी एक चर संख्या को विलुप्त कर देना, क्योंकि विलोपन में से लगा रहे हैं, चाहे x के मान को विलुप्त कर दीजिए या फिर y के मान को विलुप्त कर दीजिए। तो ध्यान देना, अगर मुझे x के मान को हटाना हो, ठीक है ना, अगर मुझे x को हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा, मुझे समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करना पड़ेगा तो जाके 6x होगा। फिर समीकरण सेकंड मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा तो ये 6x हो जाएगा। तीन दोनों में मुझे मल्टीपल करना पड़ेगा। तो यहां से हमें क्या करना है, ध्यान देना। लेकिन अगर देखिए समीकरण फर्स्ट में 4y है, समीकरण सेकंड में क्या है, 2y है। अगर समीकरण सेकंड में हम 2 से गुणा कर दे तो 4y क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और एक प्लस में है एक माइनस में है, तो जोड़ने पर क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो आइए क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे कि समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण सेकंड में हम 2 से गुणा करेंगे। तो आइए 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y और फिर 2 से 2 में गुणा होगा तो अभी कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इसको मान लेते हैं क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण थर्ड हो गया। क्या हो गया, ये समीकरण थर्ड हो गया। अब क्या करना आपको, यहां लिखना है कि समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड को जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण सेकंड समीकरण थर्ड को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समीकरण सेकंड थर्ड को लिख लेते हैं ऊपर। तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 2y बराबर 2। समीकरण थर्ड हमारे पास क्या है, 4x माइनस का, सॉरी समीकरण फर्स्ट और ये हो जाएगा, एक मिनट रुकिए, इसको फर्स्ट कर लेना, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और थर्ड को जोड़ने पर, तो समीकरण फर्स्ट यहां लिखेंगे आप, समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो समीकरण जो है फर्स्ट हमारे पास है 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण थर्ड हमारे पास है 4x माइनस का 4y बराबर कितना है, 4। ठीक है, अब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, ये 4x प्लस में 3x भी प्लस में, तो 4x 3x जोड़ के कितना हो जाएगा, 7x। फिर ये 4x 4y प्लस में 4y माइनस में, तो ये कट जाएगा, इधर आ जाओ, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। कितना हो गया, 14 हो गया। अब 7 x से मल्टीपल करा, 7 को हम क्या करेंगे, प्रछांतर कर देंगे। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14/7। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी x का मान यहां से आ गया 2। कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस x का मान क्या करना आपको, चाहे समीकरण फर्स्ट में रखो, चाहे सेकंड में रखो, चाहे थर्ड में रखो, फिर आपको क्या मिलेगा वहां से, y का मान। तो लिखेंगे यहां x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है, 10 है। तो जहां x है वहां क्या करना, मुझे x का मान रखना है। तो x का मान कितना है, 2। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4y बराबर 10। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4y बराबर 10। अब 6 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
तो 4y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6। तो 10 में से 6 घटाओगे तो बचेगा कितना 4। अब y बराबर कितना हो जाएगा आपका 4/4 यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। y का मान कितना आ गया 1, x का मान 2 आया, y का मान 1 आया। तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 2 कॉमा y बराबर 1, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब बहुत आसान होते हैं, बस आपको केवल थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए उतार लीजिए इसके बाद। चलो तो आते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम। चलिए तो हमारे पास देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 4 और 9x बराबर 2y प्लस में क्या है 7। तो इसको भी हमें क्या करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो ध्यान देना, सबसे पहले आपको लिखना है समीकरण फर्स्ट को। समीकरण फर्स्ट है 3x माइनस 5y बराबर 4। समीकरण सेकंड हमारे पास क्या है 9x। ध्यान देना, ये 2y को इधर पछाड़ देंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 2y बराबर में क्या हो जाएगा 7। तो ये हो गया हमारे पास समीकरण फर्स्ट और ये हो गया हमारे पास समीकरण सेकंड। अब ध्यान देना है आपको, अगर इसमें से मुझे चाहे x के मान को विलुप्त कर देना है, चाहे y के मान को मुझे क्या करना है विलुप्त करना है। तो अगर हम y के मान को विलुप्त करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों को सेम करना पड़ेगा, तभी घटाने पर जोड़ने पर जो है कटेंगे। तो अब यहाँ 2 में अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 5 में 2 से गुणा करेंगे तभी जाके 10 होगा। तो यानी मुझे दोनों समीकरणों में जब 2 से एक में 2 से एक में 5 से गुणा करेंगे तब जाके y का मान बराबर होगा। लेकिन देखो यहाँ समीकरण फर्स्ट में क्या है 3x, समीकरण सेकंड में क्या है 9x। तो समीकरण फर्स्ट में अगर हम 3 से मल्टीपल कर दें तो यानी दोनों समीकरणों में क्या हो जाएगा x का मान सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर तो लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर। ठीक है ना, तो जब इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9x माइनस 5y, सॉरी 9x माइनस 5 तिहाई 15y। ठीक है ना, 9x माइनस 5 तिहाई 15y बराबर 4 तिहाई 12 हो जाएगा। और ये हो गया हमारे पास समीकरण थर्ड। ठीक है ना, अब समीकरण फर्स्ट में देखो क्या, समीकरण सेकंड में 9x माइनस 2y बराबर 7। समीकरण थर्ड में क्या है 9x माइनस 15y बराबर में क्या है 12। तो समीकरण सेकंड में भी 9x है, समीकरण थर्ड में भी 9x है। अब ध्यान देना है आपको, कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन कब मुझे समीकरणों को जोड़ना होता है कब मुझे घटाना होता है। तो देखिए जब दोनों जगह पे अंक क्या हो सेम हो और क्या हो दोनों जगह प्लस में हो तब क्या लिखना रहेगा आपको घटाने पर, क्योंकि भाई दोनों प्लस रहेंगे तो घटाने पर एक माइनस में होगा तभी कटेगा। लेकिन यहीं पर मान लेते हैं ये माइनस में होता ये प्लस में होता तो हम क्या लिखते हैं समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड को जोड़ने पर। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा कि कब जोड़ा जाता है कब समीकरणों को घटाया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि समीकरण सेकंड तथा समीकरण थर्ड को समीकरण सेकंड में से समीकरण थर्ड को, ठीक है ना, समीकरण सेकंड में से समीकरण सेकंड में से समीकरण थर्ड को घटाने पर। तो समीकरण सेकंड में से समीकरण थर्ड को घटाएंगे तो समीकरण सेकंड को लिखेंगे ऊपर 9x माइनस 2y बराबर 7। समीकरण थर्ड क्या हमारे पास 9x माइनस 15y बराबर क्या है 12। अब यहाँ घटाएंगे हम तो घटाने पर सभी लोग जानते हैं जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ से क्या होगा ये 9x कट जाएगा। ठीक है ना, अब क्या होगा ये 15y में से 2y जाएगा तो 15y में से जब 2y जाएगा तो कितना बचेगा 13y बराबर। अब ये 12 हमारा क्या है माइनस में और 7 क्या है प्लस में, तो 12 में से जब 7 जाएगा तो कितना बचेगा 7 5 12, तो यहाँ बच जाएगा माइनस का 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा y बराबर माइनस का 5/13। ठीक है ना, तो y का मान क्या आ गया माइनस का 5/13। अब इस y का मान क्या करना आपको समीकरण फर्स्ट में रख देना है। तो लिखेंगे हम y का मान समीकरण फर्स्ट
में रखने पर, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है 3x माइनस का 5 y है, तो y की जगह y का मान रख दीजिए, तो y का मान है -5/13, तो y की जगह हम लिखेंगे -5/13 और बराबर में लिखेंगे कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ अंश का अंश से गुणा हो जाएगा तो 3x बराबर 25, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 25/13 बराबर 4। अब 25/13 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस का 25/13। अब घटा लो 4 में से 25/13 को, तो 13 चौके 52 और 52 में से जब 25 घटेगा तो कितना बचेगा 27, ये हो जाएगा 27 बटे कितना हो जाएगा 13। अब 3x से गुणा कर रहा है, अब इसको प्रक्षांतर करेंगे तो क्या करेगा, जाके भाग करेगा, तो भाग करेगा तो ये हो जाएगा 27/13 इंटू 1/3, क्योंकि भाग करेगा और भिन्न के भाग को जब हम मल्टीपल में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, पलट जाता है, तो यानी अब ये 1/3 हो जाएगा। चलिए इधर साइड में समझाते हैं, जैसे क्या हो 27/13 है, अब इसमें अगर 3 से हम भाग करेंगे तो उसका बड़ा 1 हो जाएगा। अब ये भिन्न का भाग हो गया, अब भिन्न के भाग को जब हम गुणा में चेंज करेंगे तो भिन्न क्या हो जाता है, पलट जाता है, तो यानी 27/13 गुणे 1 कितना हो जाएगा 13। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसी प्रकार यहाँ भी हुआ है, तो अब क्या करेंगे, अंश का अंश से गुणा कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 27 से करना 27 और 13×3 = 39। ठीक है ना, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 27/39। अब क्योंकि 7 से कट रहा है तो 3 से कट रहा है तो काट दीजिए, तो 3×9 = 27 और 13×3 = 39। ठीक है ना, 3×9 = 27 और 13×3 कितना हो जाएगा 39, तो यानी यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा 9/13। तो लिख दीजिए अतः x बराबर 9/13 कॉमा y बराबर क्या है माइनस का 5/13, तो y बराबर हो जाएगा -5/13 इसका आंसर। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो इसको डाल लीजिए, बाकी आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो इसका देखिए चौथा पार्ट क्या है क्वेश्चन 1 का। चौथा क्या है, x/2 + 2y/3 बराबर में क्या है -1 और x - y/3 बराबर में क्या है 3। ठीक है ना, तो क्या करना है, इसको भी आपको पहले आपको समीकरण में चेंज कर लो, तो क्या करना है हमें, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, फिर 2 से अगर 6 में भाग देंगे 2 तिहाई 6 3 आएगा, 3 का x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस है क्या लगाओगे प्लस, फिर 3 से 6 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6 आएगा और 2 का फिर 2 से गुणा होगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4y बराबर में -1। अब बटा a करके इसका क्या कर लेंगे आप क्रॉस गुणा, तो क्रॉस गुणा करने पर क्या आएगा, ये 3x + 4y बराबर -6। ऐसे फिर इधर भी तो इसको मान लेंगे क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, ऐसे इसको भी लेंगे, ये क्या है x - y/3 बराबर में क्या है बराबर 3। अब यहाँ भी इसका बटा नहीं बटा 1 कर लो, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। अब 1 से 3 में भाग देंगे 3 आएगा, 3 का x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस है माइनस लगाओ, 3 से 3 में भाग दोगे 1 आएगा, 1 का y से गुणा होगा तो ये y ही रहेगा बराबर क्या हो जाएगा 3। इसका भी बटा 1 करके क्रॉस क्या कर लेंगे हम गुणा, तो क्रॉस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x - y बराबर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया समीकरण सेकेंड, क्या आ गया समीकरण सेकेंड आ गया। अब ध्यान देना यहाँ पे हमें क्या लगाना है विलोपन विधि, तो देखो यहाँ भी 3x है यहाँ भी 3x है, दोनों जगह क्या है सेम है, तो हमें क्या करना है समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास है 3x + 4y = -6, समीकरण सेकंड हमारे पास है 3x - y = 9। क्या करने पर मुझे घटाने पर, तो घटाया जाएगा, तो घटाने पर क्या आएगा ध्यान देना, ये जो दूसरा समीकरण है इसमें जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, और ये 3x से 3x क्या हो गया कट गया, ये 4y और ये 1y, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5y बराबर, और ये 9 और ये 6, तो 9 6 कितना हो जाएगा -15।
तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 15/5। अब 5 से काटेंगे तो 5 एक नम 5 और 5 दिया 15, तो यानी यहां से क्या आ जाएगा, y का मान माइनस का 3। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब क्या करेंगे, हम y का मान क्या लिखेंगे, अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास है 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। तो जहां y है वहां क्या करेंगे, y का मान रख देंगे, तो हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू वाई। तो y का मान कितना है, माइनस का 3। तो इस -3 को क्या करेंगे, y की जगह रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 बराबर माइनस का 6। तो 3x, अब इसका 4 का और माइनस का आपस में उड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 बराबर माइनस का 6। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस 12। क्यों, क्योंकि भाई इधर -12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा। अब 12 में से क्या करेंगे, आपको 6 को घटाना है, तो 3x बराबर हो जाएगा 6। अब 3x से मल्टीपल कर रहा है, अब 3 को हम क्या करेंगे, प्रछांतर करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 6/3। ठीक है। अब 3 से देखो 6 कितनी बार जा रहा है, 2 बार, तो 3 एक 3 और 3 दूनी 6, तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, 2। x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2, y बराबर कितना आएगा, माइनस का 3। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए उतार लीजिए इसको आप लोग। चलिए तो फिर आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन क्या है इस अभ्यास का, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से क्या करिए, ज्ञात कीजिए। किस विधि से ज्ञात करना मुझे, विलोपन विधि से। ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा हमें, कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगी। ठीक है ना। तो आइए इसको हम लगाते हैं। तो मानेंगे सबसे पहले यहां लिखेंगे हम हल, क्या लिखेंगे, माना वे जो भिन्न है वह भिन्न क्या है, भिन्न बराबर x/y। माना भिन्न क्या है, x/y है। ठीक है ना। अब हम आते हैं प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त हमारा क्या कह रहा है कि यदि हम कोई भिन्न हो, अगर उस भिन्न के अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न कितने के बराबर हो जाती है, 1 के बराबर। तो प्रथम शर्त के अनुसार हम आएंगे, हमने भिन्न क्या माना है, x/y है। तो प्रथम शर्त कहता है कि भिन्न के अंश में क्या करो, एक जोड़ दो, तो इसके अंश में एक जोड़ देंगे तथा हर में से एक घटा दो, तो हर में से क्या करेंगे, एक घटा देंगे। अब ये किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर। चलिए तो इसको हम थोड़ा समीकरण में चेंज करेंगे, तो क्रॉस गुणा करके क्या हो जाएगा, ये x + 1 बराबर y - 1 हो गया। y को एक तरफ लाएंगे तो x - y बराबर क्या हो जाएगा, -2, क्योंकि इधर +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -1 और -1 जुड़ेगा तो -2 हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ गया समीकरण फर्स्ट। ठीक है ना। चलिए अब देखिए दूसरा शर्त क्या कह रहा है इस सवाल में, तो कह रहा है दूसरा कि यदि भिन्न में, है ना, ध्यान देना, यदि हर में क्या करें, एक जोड़ दें। ठीक है ना, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो आइए यहां लिखेंगे फिर हम द्वितीय शर्त अनुसार, जो दूसरा शर्त कह रहा है हमारा, द्वितीय
शर्तानुसार। तो दूसरा शर्त हमारा कह रहा है कि यदि भिन्न के हर में एक जोड़ दें, तो भिन्न हमने माना है x बटे वाई। अब इस भिन्न के हर में क्या करें, एक जोड़ दें, तो जब एक जोड़ा जाएगा तो भिन्न 1/2 के बराबर हो जाएगी। तो ये भिन्न 1/2 के बराबर हो जाएगी। अब क्या करना, आपको क्रॉस गुणा करेंगे। तो क्रॉस गुणा करने पर ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर y प्लस 1 हो गया। ठीक है ना। y को एक तरफ लाओगे तो हमारे पास समीकरण क्या बनेगा, फिर 2x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास समीकरण सेकेंड। तो देखिए समीकरण फर्स्ट हमारे पास है x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण सेकेंड हमारे पास क्या है, 2x माइनस 2y बराबर में क्या है, 1। अब देखना यहाँ y का मान माइनस है, यहाँ भी y का मान माइनस है। मुझे किस विधि से लगाना है, विलोपन विधि से। तो जब साइन सेम रहेगा तो क्या करना रहता है, मुझे घटाया जाता है। ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, लिख लेते हैं ऊपर, x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण सेकेंड हमारे पास है 2x माइनस का y बराबर क्या है, 1। अब क्या करेंगे आप, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड को घटाएंगे। तो घटाएंगे तो आप जानते हैं जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। तो ये -2x है और ये प्लस x है। तो -2x में से एक जाएगा तो -x बचेगा, और ये y से y क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा। इधर क्या आएगा, -1 -2 जुड़ के क्या हो जाएगा, -3। अब ये माइनस से माइनस कटेगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 3। ठीक है ना। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस x का मान आप चाहे समीकरण फर्स्ट में रख दो चाहे समीकरण सेकेंड में रखोगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है। तो जहां x है वहां x का मान रखोगे तो x का मान 3 आया है, तो x की जगह क्या लिखेंगे आप, 3 माइनस वाई बराबर -2। इधर +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, 5। तो इधर +3 है, इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और -3 -2 जुड़ेगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कटेगा तो y का मान क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर कितना है, 3, y बराबर कितना है, 5। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या है, 3 गुनी थी। और फिर कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की मतलब आयु कितनी है, यानी वर्तमान आयु कितनी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे आप। तो सबसे पहले मानेंगे, माना नूरी की वर्तमान आयु, तो माना नूरी की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है। ठीक है, तथा सोनू की आयु, तो ये हो जाएगा सोनू की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, y वर्ष। हम इसको मान लेते हैं क्या है, y वर्ष। हमने दोनों की वर्तमान आयु मान लिए हैं। माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, y वर्ष। अब क्या करना आपको, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि हमें 2 शर्त कह रहा है, एक कह रहा है 5 वर्ष पूर्व और एक है 10 वर्ष पश्चात। तो दोनों की पहले आप 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालो, फिर दोनों की आप 10 वर्ष पश्चात की आयु निकाल लीजिए। तो अब यहाँ लिखेंगे आप कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। तो अगर वर्तमान आयु इनकी x वर्ष है तो आज से 5 साल पहले की इनकी आयु क्या रहेगी, यानी इसमें से 5 वर्ष घटा दो तो x माइनस कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। ऐसे
सोनू की अगर वर्तमान आयु y वर्ष है तो आज से 5 साल पहले सोनू की आयु क्या होगी y माइनस 5 वर्ष। यहाँ लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, ठीक है ना, सोनू की आयु। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु भी क्या हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष, ठीक है। अभी इसको ऐसे लिखे रहो। अब आते हैं आगे। अब 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु हम निकालेंगे। तो अगर वर्तमान आयु x वर्ष है तो 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, आज से 10 वर्ष बाद। तो अब लिखेंगे हम 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु। तो अगर आज x वर्ष है तो आज से 10 साल बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगा x प्लस 10 वर्ष, x प्लस कितना हो जाएगा 10 वर्ष। ऐसे अगर सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है तो आज से 10 साल बाद सोनू की आयु क्या हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। तो यहां लिखेंगे हम 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमने सभी की वर्तमान आयु निकाल ली, 5 वर्ष पहले की आयु निकाल ली और 10 वर्ष बाद की आयु निकाल ली। अब क्या करना आपको लिखना है प्रथम प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त हमसे क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या है 3 गुनी है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या है 3 गुना, यानी ये सोनू की आयु का क्या है 3 गुना नूरी की आयु है। तो इतना उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का क्या है 3 गुना, तो सोनू की आयु की 3 गुना किया तो यानी नूरी की आयु क्या होगी उससे बराबर हो गया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 का y से गुणा करेंगे तो 3y, 3 का 15 से गुणा करेंगे तो 3 का जी कितना हो जाएगा 15। अब चर संख्या को एक तरफ करोगे तो x ये आएगा इधर तो माइनस का 3y बराबर माइनस का 15 और ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 5। तो x माइनस का 3y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 10 और ये आ गया समीकरण फर्स्ट, क्या आ गया समीकरण फर्स्ट। चलिए ऐसे अब हम आते हैं द्वितीय शर्तानुसार, यहां लिखेंगे हम द्वितीय शर्तानुसार। अब ध्यान देना दूसरा शर्त हमसे क्या कह रहा है, दूसरा शर्त हमसे कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या है 2 गुनी है। तो अब हम यहाँ आएंगे 10 वर्ष पश्चात लेंगे तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या है x प्लस 10 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा y प्लस 10। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या है 2 गुनी है। तो सोनू की आयु का अगर 2 गुना करेंगे तब जाके नूरी की आयु की क्या होगा बराबर होगा। यानी 10 वर्ष पश्चात मान लो सोनी की आयु अगर 10 वर्ष है तो नूरी की आयु कितनी होगी 20 वर्ष। तो अगर सोनू की आयु में हम 2 से गुणा करेंगे तो दोनों तरफ मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। यानी बैलेंस बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं ये गुणा करते हैं, इतना ध्यान रखना आप। चलिए तो इसको भी सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2 का y से गुणा होगा तो 2y हो जाएगा। 2 का जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 2y को आप प्रछांतर कर लो तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 20 माइनस का 10। तो x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10। अब ये आ गया हमारे पास समीकरण सेकेंड, क्या आ गया समीकरण सेकेंड। अब ध्यान दो यहां समीकरण फर्स्ट में भी x का मान एक ही x है, समीकरण सेकंड में भी एक ही x है और दोनों जगह क्या है प्लस प्लस है। तो जब दोनों जगह सेम साइन रहते हैं तो क्या करेंगे आप लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटाने पर। तो यहां लिखेंगे आपकी समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट में से हम क्या करें समीकरण सेकंड को घटाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है x माइनस का 3y बराबर क्या है माइनस का 10। समीकरण सेकंड हमारे पास है x माइनस का 2y बराबर में क्या है 10।
तो अब घटाने पर क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये एक्स है, ये एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 3y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1y, तो ये हो गया माइनस का y बराबर, ये -10 जुड़ेगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 20। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब क्या करोगे आप, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, x माइनस का 3y, तो अब y की जगह क्या करोगे आप, y का मान रखोगे, तो y का मान कितना है, 20, तो यहाँ हो जाएगा 20 बराबर कितना है, माइनस का 10, तो माइनस का फिर 10 लिख दीजिए। चलिए, तो x बराबर 20 यहाँ कितना हो जाएगा, 60, ये माइनस का कितना हो गया, 60 बराबर माइनस का 10, इधर माइनस 60 है, उधर जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 10 प्लस 60। अब 60 में से 10 घटाओगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहां लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, 50 वर्ष। ठीक है, तथा सोनू की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। ठीक है ना, चलिए, तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। बाकी ध्यान देना, ये जो दिए गए शर्त हैं इसको भी सेटिस्फाई करते हैं। जैसे देखना, मैं 5 वर्ष पूर्व ले लूं तो वर्तमान आयु नूरी की कितना है, 50 वर्ष, सोनू की कितना आया है, 20 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। अब 15 में 3 से जब गुणा करोगे तभी तो दोनों का आयु सेम होगा, यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु का क्या है, 3 गुना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन समझ में आ गया होगा।